मतलब भी यही कहता है कि चीजों को फजूल ना रखो, एक्स्ट्रा चीज को। कहा गया कुरान में कि पूछा साहबियों ने कि भाई हम कितना सदका दें, तो उन्होंने कहा जो ज्यादा जरूरत हो। एक जगह ये भी है। तो और फ्रेंड्स भी ये कहता है कि ज्यादा जरूरत चीज अगर आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही, ना किसी और के इस्तेमाल में आ रही है, पड़ी है, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी पैदा होने लगेगी और वो आपके लिए हार्मफुल होगी। अच्छा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंग। अच्छा, एक और चीज कि अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो बात सूरतों में इससे भी फायदा होता है। मिसाल के तौर पे अब मैं इस तरफ होके बात कर रहा हूं तो मेरे पास ये पूरा मंजर है, तो कहा जाता है अंदर कुछ सबकॉन्शियस में नफ्सियाती कैफियत ऐसे पैदा होती है कि जो ब्रॉड व्यू पैदा होता है, तो सोचने समझने का एक वसी मंजर पैदा होता है। लेकिन अगर ये दीवार की तरफ, तो यहाँ हम महदूद हो गए। तो कहा जाता है कि जिस वक्त आप सोचने समझने का काम करें, आपकी जो परमानेंट मेज हो जिस पे आप काम करते हो, अगर वो खिड़की पे या किसी खुली चीज के सामने हो तो ये बेटर होगा बनिस्बत इसलिए कि हमारा वो दीवार होगा। तो डायरेक्शन यानी कि मिसाल के तौर पे अब चेंज ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि मैं अगर फर्स्ट टाइम मैंने मेज यहाँ रखी और मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उससे कहीं बेहतर होगा कि मैं अपनी टेबल यहाँ रख लूँ और यहाँ काम करूँगा, ये सब खुला हुआ है। इसके बाद ये कहता है मेकिंग द पाथ इजियर फॉर द फ्लो। जैसे कभी हवा की बात की थी हमने, हवा को गुजरने के रास्ते कैसे आसान बनाए जाए। आपका घर वेस्ट ओपन हो, आपके खिड़की दरवाजे बड़े हों, उनका रुख मशरक से मगरिब की तरफ हो, शिमाल से जनूब होगा, तो बावजूद इसके कि घर आपका वेस्ट ओपन है, मगर फ्लो ऑफ एयर जो होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरह से अच्छा, इसमें डायरेक्शन की कैद नहीं है, हवा में तो कैद है। अच्छा, ये वेस्ट ओपन सिर्फ कराची के लिए ना, जरूरी नहीं कि दुनिया भर में हर जगह वेस्ट से ही हवा आ रही हो। जिस डायरेक्शन से भी जिस इलाके में हवा आ रही हो, अगर घर का रुख उस साइड पे हो तो बेहतर है। अच्छा जी, दूसरी बात ये गई कि इसका कॉस्मिक एनर्जी के रास्ते को जो बहने का रास्ता है उसको इजियर किया जाए। कैसे किया जाए, उसकी चंद एक शर्तें हैं। मिसाल के तौर पे कमरे आपके जो है खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हों और साफ हो। साफ ना होंगे तो नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी, नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी वो हार्मफुल होगी। तो चीजें साफ सुथरी हों और बंद ना हो, पुरानी चीजें जो काबिल इस्तेमाल में नहीं है वो चैरिटी कर दी जाए या दे दी जाए किसी को। अच्छा, दूसरी बात है कि प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी, यही बात आ गई कि नेगेटिव एनर्जी को पैदा होने से रोका जाए। नेगेटिव एनर्जी बेशुमार वजूहात से पैदा होती है, लेकिन उसमें एक वजह जो है वो ये है कि हम जो काट कबाड़ रख लेते हैं कि कभी काम आएगा, और एक आध चीज हो सकता है उनमें से काम आ जाए, लेकिन बेशतर वो पड़ा ही रहता है। तो उस तरह की चीज भी नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तीसरी बात है इंटीग्रेटिंग अपोजिट एनर्जीज। अब देखिए मुख्तलिफ चीजों को अगर इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट का मतलब ये है कि उनको बाहम मुत्तहिद किया जाए। मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए मैं ये स्टूल इस तरफ करना चाहता हूँ, अब यहाँ अयूब साहब क्या जाते हैं मेरे साथ ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों मुत्तहिद हो गए, इंटीग्रेट होकर काम कर रहे हैं। मगर वो वहाँ से धक्का मार रहे हैं, मैं यहाँ से धक्का मार रहा हूँ, तो हालांकि ताकत दोनों लगा रहे हैं, पहले भी लगा रहे थे अब भी लगा रहे हैं, लेकिन वो काम खराब हो जाएगा, नहीं काम हो पाएगा जो हम चाह रहे हैं। तो ये जो है एनर्जीज को इस तरह से आपस में हार्मोनाइज किया जाए कि वो मुत्तहिद हो, एक दूसरे से टकरा के खत्म ना हो, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। मिसाल के तौर पे घर में, हाँ घर में ये है, देखें कौन कौन सी एनर्जीज आ रही है हमारे पास है, यांग येन आ रही है, तो उसके लिए फिर हम ऐसा रखें कि थोड़ी धूप अंदर आए ताकि यांग एनर्जी मिले हमें, और कुछ इस तरह का भी रख लेंगे चांद की डायरेक्शन में हो, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एनर्जी है कि घर हमारा साफ हो, इसके लिए बड़ा दरवाजा हो जिसमें से रास्ता हो इसके आने का, ये एक होती है फेंग शुई एनर्जी के आने का। एस्ट्रोलॉजी वाली एनर्जी यानी यांग और यिन, उसके लिए भी रास्ता खुला हो और इसके लिए भी रास्ता खुला हो। अगर एक काम कर लिया, फर्ज करें दरवाजे तो आपने बड़े रख लिए, खिड़कियां दरवाजे बड़े रख लिए, लेकिन धूप हवा का रास्ता तो बन गया, धूप का रास्ता गायब है, धूप का रास्ता बंद हो गया, तो उस सूरत में ये फिर ये इंटीग्रेट नहीं हुआ मामला, यानी एक एनर्जी का रास्ता खोल दिया दूसरी का बंद कर दिया हमने। अच्छा जी, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी। जितनी कायनात में चीजें हैं वो सब की सब एनर्जी हैं। ये तस्वुर आइंस्टाइन ने सबसे पहले दिया था, अगरचे कि हमें प्रैक्टिकली ये मुश्किल लगता है कि ये कैसे मुमकिन है कि इस बल्ब से निकलने वाली रोशनी और
ये लकड़ी का स्टूल या प्लास्टिक की चेयर, ये एक ही चीज हो। आइंस्टाइन कहता है कि मादा और तवानाई, एनर्जी और मैटर, ये एक ही चीज है और इसको एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो असल में अब आप देखें, मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को पता ना हो पानी की मुख्तलिफ हालतों का, और उसे भाप दिखाई जाए और बर्फ दिखाई जाए और कहा जाए ये एक ही चीज़ है, तो शायद वो यकीन ना कर सके। तो इसी तरह से बज़ाहिर हमें यकीन नहीं आता कि एनर्जी और मैटर एक ही चीज़ है और हर चीज़ दरअसल एनर्जी से बनी है। तो इसके लिए कहा गया कि एवरीथिंग इज स्पेसिफिक। अच्छा, जब एनर्जी पे मुश्तमिल है, हर चीज़ के अंदर क्या है? एटम है। ये हर चीज के अंदर मुख्तलिफ एटम होंगे जो कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशन से वेव्स निकलेगी। तो हर एक के अंदर एटम जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं